इंडिया से मोतिहारी जा रहा हूँ अपने प्री डिटर्मिन कार्यक्रम के हिसाब से। कुछ लोगों ने बताया है कि यहाँ मझौलिया चीनी मिल से जो पानी निकल रहा है, जिसमें एथेनॉल प्लांट यहाँ लगा हुआ है, शायद उसका भी पानी मिक्स है। और चूँकि खुले में ये पानी निकल रहा है तो इस क्षेत्र के लोगों का ऐसा उनकी शिकायत है कि इस पानी की वजह से उनको बहुत दिक्कत हो रही है और गाँव में कई तरह की बीमारी फैली हुई है। और उनकी बात यहाँ शायद चीनी मिल वाले या पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा है। आज देखने आए हैं, कुछ लोगों से मुलाकात हुई है। एक और उन्होंने विषय कोई किसी बच्चे के यहाँ पर गन्ना के ट्रैक्टर से मृत्यु हो गई है दब के, और उसमें पुलिस ने FIR किया है। शायद उसमें 38 या 40 लोगों को नामजद बनाया गया है, तो उसका भी भय है। तो उसी संदर्भ में आए हैं यहाँ, गांव पर लोगों से मिल रहे हैं, बात करते हैं क्या होता है। सरकार ने 60 दिनों में सभी मुखिया जो लोग हैं उन्हें गन का लाइसेंस देने का आदेश दिया। क्या आपको नहीं लगता है गन कल्चर को बढ़ावा देना है? अब भाई सरकार, मुखिया जी लोगों को लाइसेंस चाहिए, सरकार को लाइसेंस देना है, ये उनके बीच का मामला है। बिहार में लोगों को अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं चाहिए, गन हथियार चाहिए। तो जैसा लोग चाहते हैं वही सरकार कर रही है। जो मामले में तेजस्वी कह रहे हैं उन पे आरोप जो लगे हैं सारे गलत हैं, मतलब उनकी पेशी भी हुई जिसमें उन्होंने कहा कि आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। तो बहुत पुराना मामला है, चल रहा है। सर, बजट सत्र के दौरान राबड़ी देवी के द्वारा नित छात्रा मामला पर आवाज़ उठाई गई तो नीतीश कुमार बोलते हैं क्या कि तुम बच्ची हो। राबड़ी देवी को नीतीश कुमार ने बच्ची कहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा है, सबने कल देखा है। लेकिन अभी पूरे बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को ही हम लोगों ने अपना मुखिया बनाया है। तो नीतीश जी आपको बच्चा कहें, बच्ची कहें, तो महिला कहें, औरत कहें, गाली दें, जो नीतीश जी कह रहे हैं आप लोग सुनिए, हम लोग भी सुन रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर आप कोर्ट का सहारा लिए थे, कोर्ट में आप गए थे और वहां से भी आपको निराशा हासिल हुआ है? कोई निराशा नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि आप हाई कोर्ट में जाइए। ये मामला जो है वो हाई कोर्ट का है और ये नया भारत है। नए भारत में जो न्यायाधीश हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो ये कह रहे हैं कि आप हारे हैं चुनाव इसलिए मत आइए। तो आप बताइए कि कोर्ट में तो वही जाएगा जिसको दिक्कत होगा। मेरी समझ से न्यायालय का, न्यायाधीश का तो काम यह है कि जिसके साथ या जिसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हो गया, उसको न्याय संगत उसके लिए बात की जाए। उस कोर्ट का काम ये नहीं है कि किसको कितना वोट मिला है। और अगर वोट मिलने की बात है तो भाई 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने जनसुराज को वोट दिया है, तो 15 लाख लोगों का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चलिए, वो तो अपने कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो टीका टिप्पणी करनी थी उन्होंने कर दी। बिहार का बच्चा जानता है कि 10,000 रुपये देकर सरकार यहाँ बनाई गई है, 10,000 रुपये देकर वोट खरीदा गया है। न्यायाधीश महोदय कह रहे हैं कि हम लोग फ्री भी पर चर्चा कर सकते हैं। वो मतलब फ्री भी सरकार दे रही है, नहीं दे रही है, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो ब्राइबरी है सीधे वोटर की 10,000 रुपये देकर जिनका वोट दिया खरीदा गया है, उस पर यहाँ का न्यायालय या यहाँ के न्यायाधीश बात नहीं करना चाहते हैं। तो देश की जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है, उनको तय करना है। कोर्ट से उम्मीद की बात नहीं, हमारा अपना काम है, जो ड्यूटी है हम वो काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा उम्मीद तो बिहार की जनता से है। सबसे ज़्यादा कष्ट में आज यहाँ अगर गांव में दिक्कत है तो न्यायाधीश महोदय को दिक्कत है, पुलिस को दिक्कत है कि प्रशांत किशोर को दिक्कत है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ के रहने वाले लोगों को है। और जब तक लोग अपने जीवन की चिंता नहीं करेंगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, अभी किसी का 16 साल का बच्चा अगर ट्रैक्टर से दब के मर गया तो अभी बता रहे लोग नेताजी नहीं आए, MP साहब नहीं पूछ रहे हैं, विधायक नहीं पूछ रहे हैं। अरे मेरे भाई, अभी तो 2 महीना पहले आप ही ने तो वोट देके उसको राजा बनाया है। तो जनता के पास जब वोट देने का अवसर आता है तब तो आप 10,000 रुपये में बिक जाते हो, और फिर अभी आप संकट आया है तो आप परेशानी में पड़े हैं। तो हम लोग का काम है जनता के बीच में जाकर उनके साथ खड़ा होना, उनको बताना, समझाना, बार बार ये बताना कि भाई अगर आप अपनी चिंता नहीं करेंगे तब विधायक, मंत्री, न्यायालय, प्रशांत किशोर, कोई भी आदमी आपका चिंता नहीं करेगा। हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसको आपने चुनकर अभी भेजा है, इसी के लिए तो चुन के भेजा है कि आपके साथ अन्याय न हो। लेकिन आज आपके यहाँ गांव में यहाँ नाला बह रहा है, इस नाले की वजह से लोग यहाँ बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन कोई MP नहीं आ रहा है। कल अभी MP का चुनाव होगा, मोदी जी आएंगे, भाषण देंगे और सारे लोग फिर भाजपा को वोट दे देगा।